हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, अब आप लोगों का सेंटअप एग्जाम बिहार बोर्ड क्लास 10th का पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि अब फाइनल एग्जाम जो 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो उस पर आप लोगों को पूरा ध्यान जो है ना केंद्रित कर देना है। तो इसीलिए आज से हम लोग क्या करेंगे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को हिंदी का मॉडल सेट का VBI क्वेश्चन आंसर करवाया था। तो आज मैं आप लोगों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 जो होने वाला है, तो सामाजिक विज्ञान में 48 में से 48 दिलवाने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 के लिए जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा और जो खुद से तैयार किया गया गेस और VBI का मिक्सचर होता है, तो उन सभी क्वेश्चन को कराने वाला होता है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में सोशल साइंस का नहीं छूटे। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सोशल साइंस के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। जो काउंट काबूर था उसको विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? क्या सेनापति पर, या फ्रांस में राजदूत, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री बनाया था? उसे किस पद पर नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ था? क्या रूस में, या जापान में, या चीन में, या क्यूबा में हुआ था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। साम्यवादी रूस की क्रांति जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहीं पर आप लोगों ने लेनिन, कार्ल मार्क्स सभी के बारे में पढ़ा होगा। तो पढ़ा होगा क्या कि साम्यवादी का जो सबसे पहले शासन प्रणाली का प्रयोग हुआ वह कहां पर हुआ था? तो रूस में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत ही ज्यादा VBI क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट होने वाला आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10th का क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? क्या फरवरी 1917 में, या नवंबर 1917 में, या अप्रैल 1917 में, या सितंबर 1905 में? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था ना, यह हुआ था नवंबर 1917 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अक्सर क्या करते हैं कि बच्चे वो तो सोचते हैं कि 17 फरवरी से, जो इसे फरवरी क्रांति भी कहा जाता है, तो यह शायद फरवरी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन फरवरी से नहीं, यह नवंबर 1917 से स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन थे? तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्या कि वास्को डिगामा। वास्को डिगामा क्या है कि पुर्तगाल से अपने भारत में सबसे पहले आता है, हिंद चीन पहुंचता है। तो राइट आंसर जो होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जब इंग्लैंड ने हमारे यहाँ पर राज किया था, तो क्या है कि यहाँ से वह कच्चा सामान ले जाता था और अदर भी कंट्री में उसने राज किया हुआ था, तो वहां से ले जाकर उसने क्या किया कि अपने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? मतलब क्या है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसके बाद यूरोप में कौन सा उदय दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? क्या सार्क, या नाटो, या ओपेक, या यूरोपीय संघ? कौन सा स्टार्ट होता है? तो याद रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा होता है? तो ये होता है यूरोपीय संघ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? जो पाटलिपुत्र यानी हमारा पटना जो है बिहार की राजधानी, वह किस समय मगध की राजधानी बना था? क्या अजात शत्रु के समय, या उदयन के समय, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय, या अशोक के समय? तो कब बना था? तो याद रखिएगा कि यह बना था उदयन के समय। कब समय? तो उदयन के समय।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि गिरमिटिया किसे कहते हैं? गिरमिटिया किसे कहते हैं? क्या अनुबंधित मजदूर को कहते हैं, या रोगियों को, या छिपकली को, या अंग्रेजों को? तो याद रखिएगा कि जो गिरमिटिया मजदूर होता है ना उसे कहते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह से अगर कैसे कि अगर हमारे पटना का रहने वाला कोई मजदूर है तो उसे हम लोग क्या किए कि उसे भाड़ा पर ले जाकर अगर दूसरे देशों में खटवाते तो वही क्या होता है कि गिरमिटिया मजदूर होता है। तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अनुबंधित मजदूर को। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ था? क्या चीन में, या जापान में, या अमेरिका में, या अफगानिस्तान में हुआ था? तो याद रखिएगा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो सबसे पहले आरंभ हुआ था यह हुआ था अमेरिका में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि गुटनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटनबर्ग का जन्म जो है वह किस देश में हुआ था यही पूछा गया है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि गुटनबर्ग किस देश का मतलब किस देश को स्वतंत्रता प्राप्त करवाता है? तो आप लोग कहिए कि जर्मनी का एकीकरण करवाता है। तो कहाँ पैदा हुआ? तो जर्मनी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं है? कौन कहता है ये स्टेटमेंट? तो याद रखिएगा कि ये जो ये स्टेटमेंट कहा जाता है ये हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? जो साम्यवाद होता है तो उसके संस्थापक के रूप में किन्हें माना जाता है? क्या लेनिन को, या स्टालिन को, या जेडोंग को, या कार्ल मार्क्स को? तो किन्हें माना जाता है? तो ये मैंने जब बताया था कि साम्यवाद का सबसे पहले प्रयोग कहां पर हुआ था तो रूस में हुआ था। तो उसी समय मैंने बताया था कि कौन करता है? तो कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था बढ़ी थी? क्या प्रगतिशील प्रवृत्ति, या आक्रमण प्रवृत्ति, या रूढ़िवादी प्रवृत्ति, या शोषणकारी प्रवृत्ति बढ़ा था? कौन सा प्रवृत्ति बढ़ा था? तो याद रखिएगा कि प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? क्या अब्राहम डर्बी ने किया था, या जेम्स वाट ने, या जॉर्ज स्टीफेंसन ने, या रॉबर्ट फुल्टन ने किया था? किसने किया था? तो याद रखिए कि वाष्प चालित रेल इंजन का जो आविष्कार किया गया था यह किया गया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा कि 1854 में सबसे पहले सूती कपड़ा का ना मिल स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में छपे मिलेंगे। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में नहीं छूटे। और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो याद रखिएगा कि जो मार्टिन लूथर थे ना यह एक समाज सुधारक थे। क्या थे? तो समाज सुधारक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग रियल में इंडियंस है और आपने इंडिया के बारे में कुछ भी पढ़ा है तो ये तो आप लोगों को मालूम भी होगा कि अंग्रेज जब हमारे यहाँ पर आते हैं तो हमारे यहाँ पर 200 सालों तक राज कैसे करते हैं? क्योंकि वह फूट डालो और राज करो का क्या है कि वह नीति अपनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन से? यानी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसके अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं। और राहुल गांधी किसके है? तो कांग्रेस के ही तो नेता है। तो कांग्रेस का सबसे पहले अध्यक्ष कौन से? तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वह थे वमेश चंद्र बनर्जी जी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, सिपाही विद्रोह कब हुआ था यही पूछा गया है। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था ना, याद रखिएगा कि यह 1857 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1857 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। ये बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, ये आप लोगों के सोशल साइंस में बहुत दफा आप लोगों के बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा, जैसे भी हो आप लोग इसे रट लीजिएगा कि वियना कांग्रेस कब पारित हुआ था, मतलब कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि यह 1815 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। जो 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, क्या 10.64% था, या 15%, या 33%, या 50% था, कितना प्रतिशत था। तो याद रखिएगा कि 15वीं लोकसभा में जो महिलाओं की भागीदारी थी वह था 10.68%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इन चारों में से वह कौन सा राज्य है जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि इन चारों में जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है ना, वो है जम्मू कश्मीर को, क्योंकि वहां पर क्या है कि पाकिस्तानी वाले कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर हमारा है, वहां पर टेररिस्ट भी आते हैं, वहां पर क्या है कि पत्थरबाजी भी होता है, इसलिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। और हमारा बिहार भी क्या है कि बिहार भी करा है कि हमें भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने को देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति का अंग है। कौन पंचायत समिति का अंग है, क्या पंचायत सेवक है, या पंचायत सभा, या नगर पंचायत, या प्रमुख है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग गांव देहात में रहते हुए तो वहां पर तो पंचायत समिति चलता है। तो पंचायत समिति का अंग कौन होता है, तो मुखिया होता है, और मुखिया को क्या कहते हैं, तो प्रमुख कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। इन चारों में से वो कौन सा देश है जहां पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही वहां पर दल रहता है। ठीक है, वह कौन सा देश है। तो याद रखिएगा कि ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन में वहां पर सिर्फ बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बाकी सब यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों में क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं। जो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी है, इसे हम लोग सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं, यही पूछा गया है। और यह बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पॉलिटिक्स से रिलेटेड सोशल साइंस में हर एक बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना कि यह जनमत पर आधारित है, मतलब कि यहाँ की जनता ही क्या करता है कि अपने प्रधानमंत्री को चुनता है, कि प्रधानमंत्री, विधायक, एमएलए सभी को तो जनता ही ना चुनता है। ये इसलिए क्या किया, जनपद पर आधारित, इसलिए सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। हमारे लोकसभा में निर्वाचन हेतु मतलब कितना निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो याद रखिएगा कि जो सीटों की संख्या है ना वह 545। कितना है, तो 545। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, यही पूछा गया है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि ब्रिटेन में क्या है कि वहां पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी देशों में क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था है। तो कहां पर है कि दलीय व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 ये भी बहुत ही ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ। सूचना के अधिकार आंदोलन जो 2005 में लागू हुआ था, जो सूचना का अधिकार जो नियम है यह 2005 में लागू हुआ था। तो इस आंदोलन का शुरुआत कहां से हुआ था, तो याद रखिएगा कि आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था यह राजस्थान से हुआ था। कहां से, तो राजस्थान से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि सबसे पहले ग्राम पंचायत कहां पर लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला में।
क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? क्या धर्म पर होता है, या जाति पर, या क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं? तो सांप्रदायिक राजनीति जो होता है ना, यह हमारे धर्म पर आधारित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जातिवादी पूछे तो जाति पर, और क्षेत्रवादी पूछे तो क्षेत्र पर। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक जड़ता किस संविधान के संशोधन से प्राप्त हुआ? मतलब क्या है कि जो पंचायती राज सभी क्या कि स्टेट में लागू है, कुछ ही 2-3 को छोड़कर, तो यह जो पंचायती राज का संवैधानिक जड़ता मिला था, यह किस संशोधन से मिला था? तो याद रखिएगा कि यह मिला 73वां संशोधन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग क्या करें कि जल्दी से चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि इसके बाद हम लोग को मैथ का भी करना है, साइंस का भी करना है, और सभी का जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगा आप लोगों के एग्जाम तक, वह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में छप्पे के छप्पे मिलेंगे। तो आप लोग एक भी क्लास यहाँ का मिस नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? हमारे भारत में डेमोक्रेसी लोकतंत्र की सफलता का क्या बाधा है? तो अशिक्षा है, गरीबी है, या बेरोजगारी है, इनमें से सभी है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे भारत में क्या है कि अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी, ये तीनों के तीनों क्या है कि मुख्य कारण है लोकतंत्र के सफलता न होने का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसके बाद का जो भी क्वेश्चन बचेगा ना, उसे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में करने वाले। तो 32 में क्या है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। गठबंधन मतलब क्या है कि अगर गठबंधन करना है तो हमें 1, 2, 3 मतलब बहुत सारे अगर दल रहेंगे तभी तो गठबंधन करेंगे, या नहीं तो कम से कम तो 2 ही चाहिए। तो कितने चाहिए? तो बहुदलीय व्यवस्था चाहिए, तभी तो हम लोग गठबंधन कर पाएंगे, यानी जो पार्टी है वो कर पाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर बिगिनर्स लर्न टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।